बारिशों की बूंदों सा, पेड़ की फफूंदों सा, दो दिलों में गूंदों सा चिपका हुआ, गोटे जैसा चुनरी से लिपटा हुआ, ये प्यार है, ये प्यार है। तदफीन भी हो गई, यू आर स्टिल हियर, तो गए क्यों नहीं? शवाज है मनाल, अब इस घर से मेरे बहुत से हिसाब निकलते हैं। दानी दानी हमें छोड़कर चला गया, अब वो कभी वापस नहीं आएगा। पूरे घर में उसकी इतनी यादें बिखरी हुई हैं, जगह जगह कदम रुक जाते। मगर कोई शख्स ये नहीं जानता कि मैं कितना शातिर और कितना मौका परस्त आदमी हूं। अरे बाबा, आपको कोई काम था तो मुझे बुला लिया होता। कहीं जा रहे हो बेटा? जी बाबा, एक जगह से इंटरव्यू की कॉल आई है, बस वहीं जा रहा हूँ। आपको कोई काम था? नहीं बेटा, बस थोड़ी तबीयत घबरा रही थी। मिद्दत बेटी से मिलने को दिल चाह रहा था। मनाल भी अपने नंद की तरफ गई हुई है, वरना मैं उसके साथ ही चला जाता। चलो ठीक है, तुम जाओ इंटरव्यू के लिए, मैं कल चला जाऊंगा। अरे नहीं बाबा, ऐसी क्या बात है, मैं भी उसी तरफ तो जा रहा हूँ। जाते हुए आपको ड्रॉप कर देता हूँ, इंटरव्यू के बाद आपको पिक कर लूँगा। चलो ठीक है बेटा, ऐसा कर लेना। वो तुम तैयार हो, मैं नीचे तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। आप चले, मैं आ रहा हूँ। अल्लाह का शुक्र है, रमीज के आने से तारिक कमरे से तो निकले, वरना उन्होंने तो अपने आप को दुनिया से अलग ही कर दिया था। अरे आप ही, दानी की तरह रमीज भी तो आप ही का बच्चा है, बल्कि मुझसे ज्यादा रबी और रमीज का आपने ख्याल रखा है। ये तारिक भाई नजर नहीं आ रहे, कहाँ गए? कई दिन बाद दफ्तर गए हैं। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। लेडीज, बहुत मजे का लंच तैयार हुआ है, आ जाइए, कम ऑन, लेट्स गो। चलाइए, देखते हैं कि आखिर लंच में क्या बना है। हाँ, सब सही हो जाएगा। जी वो मिद्दत बीबी के पास, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, सुबह से उनको उल्टियाँ हो रही। वो आपकी और तारिक भाई की परेशानी में आपको बताना भूल गई। और वैसे भी वो इस घर की बहू है, वो कहाँ जाएगी, यहीं पे तो रहेगी। मैं बताती हूँ वो कहाँ जाएगी। आप ही? अरे अरे कैसी बातें कर रही हैं आप ही? अरे मेरी बात तो सुनिए, वो कहाँ जाएगी, इस घर की बहू है, आप कैसी बातें कर रही हैं? अरे आप ही प्लीज, चलो। अरे छोड़िए, छोड़ो, निकलो यहाँ से। अरे आप ही क्या कर रही हैं? अरे वो कहाँ जाएगी, छोड़ो इसे। अरे छोड़ो, बहू है, ऐसा मत कीजिए। इसने मेरे बच्चे को खा गई, छोड़ो इसे। अरे निकलो मेरे घर से, निकलो। अरे दाना तुम साथ ही छोड़ दो इसे। आप ही दाना की रूह को तो निकलेगी। निकलो
मामा मेरे नानी का घर है, मुझे नहीं जाना। क्या कर रही हो? उसको छोड़ दो तुम। क्या कर रही है आप ये? कहाँ जाएगी वो? प्लीज मामा, प्लीज, ये मेरे नानी का घर है, मुझे यहाँ से ना निकाले प्लीज। क्या कर रही हैं आप? इद्दत में है ये। इस तरह तो दानी की रूह को तकलीफ पहुंचेगी। सादिया, बेटा मेरा मरे तुम्हारा नहीं। औलाद की खोने की अजियत मैंने उठाई है, समझी? ये अब इस घर में नहीं रह सकती। मेरा दानी इसी से तो मिलने जाना था, वापस ही नहीं आया। ये यहाँ नहीं रुक सकती आप। क्या कर रही हैं आप? क्या हो गया आपको? मामा, आपको क्या हो गया? जो कुछ भी आलिया खान कह रही है बिल्कुल ठीक कह रही है। मैं तुम जैसी औरतों को खूब पहचानती हूँ। तुमने मेरे दानियाल से दौलत के लिए शादी की थी। अब मेरा दानियाल नहीं रहा तो तुम मेरे घर में नहीं रह सकती। जब वो जिंदा था तो हर रोज अपने बाबा के घर जाना चाहती थी, और अब तुम यहाँ से हट नहीं रही। मैं तुम्हें अपने घर में रहने दूंगी? कौन तुम्हें चाहता है इस घर में? कभी नहीं चाहते थे हम तुम्हें इस घर में। मेरे दादी के घर। सादिया दादी, सादिया दादी, सादिया मिद्दत, आलिया बहन, क्या है ये सब? ये वही है जो आपको नजर आ रहा है। अच्छा हुआ आप आ गए। इससे जितने ऐश करने थे ना मेरे दानियाल के साथ, कर लिए। अब इसके लिए मेरे घर में कोई जगह नहीं है। इसको आप लेके अपने घर चले जाएं। नूरी, नूरी, इसका सामान बांधो। मिद्दत, मिद्दत, मैं 10 सवाल बिठाता आपको। ये कैसी दर्द की लहरें हैं जो तन मन चीरती जाती हैं। जल थल आंखें चुप रह कर भी दिल की बीती कह जाती है। आंसुओं में भीगा हुआ जलता हुआ कोयलों पे पाँव पाँव चलता हुआ। ये प्यार है, ये प्यार है, ये प्यार है। आप ही आ जाए, खाना तैयार है। भूख नहीं है।
ये क्या आप ही, यहाँ आप खाने से मना कर रही हैं, वह बाबा ने खाने से मना कर दिया और कह रहे कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे। अगर आप लोग ऐसे ही रहेंगे तो मैं तो इस्लामाबाद जाकर भी परेशान रहूंगी। तुम लोगों को डिस्टर्ब कर दिया ना, तुम्हारी, फवाद की, पापा की गलती मेरी है। मुझे थोड़ा सा वापस आ जाना चाहिए था, वहां नहीं रहना चाहिए था। मैं पता नहीं कैसे भूल गई कि मैं उन लोगों के लिए अनवांटेड हूँ। मेरी तो वहां किसी को जरूरत ही नहीं। पता नहीं कैसे भूल गई। अगर मैं तुम्हारे साथ वापस आ जाती ना, तो आज बाबा को ये दिन ना देखना पड़ते। मिसेस हसन की बातों से बाबा अभी तक इतने शौक में है। रिलैक्स आप ही, ऐसी छोटी छोटी बातों को दिल से लगाकर आपने अपना क्या हाल बना लिया। आपने ही तो कहती कि जो लोग कभी नहीं बदल सकते उनके बारे में सोचना या बात करना भी गलत है। मैं जानती हूँ आप ही कि दानिल भाई की मौत एक गहरा सदमा है, मगर आप ही, आपको बाबा के सामने मजबूत बनना पड़ेगा, पहले जैसे बहादुर। फिर देखिएगा बाबा कितनी जल्दी इस शौक से बाहर आ जाएंगे। ये क्या किया तुमने आज्ञा? क्यों? आपको खुशी नहीं हुई कि वो हमारी जिंदगी से हमेशा के लिए चली गई है? खुशी? मैंने कभी भी तुम्हारी आंखों में नहीं देखा बेटा कि जान पाता कि वहां उस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह ही नहीं। बाबा, 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 बाबा उठे, फवाद भाई। लेकिन रमीज, वो दानी के घर नहीं है, अपने पापा के घर है। आलिया हसन ने मुझे धक्के मार के निकाला मेरे बाप के सामने। मेरी दरबदरी उसे मार गई। मेरी दरबदरी मेरे बाप को मार गई। ये प्यार है, प्यार है, ये प्यार है, प्यार है। आप जाग रहे हैं अभी तक? सोए नहीं आप? मैं रहमान फारूकी हमेशा रहमत को नेमत से बरतर समझता था बेटा। कभी भी मैंने बेटे और बेटियों में फर्क नहीं समझा। लोग अक्सर मेरे इस फलसफे पे हैरान रहते थे, मगर मुझे आज लगता है कि वो लोग भी गलत नहीं थे। लोग बेटी की पैदाइश से नहीं बेटा, उसके नसीब से डरते। मैंने जब भी तुमसे दानियाल के घर वालों को पूछा तो तुमने कहा कि सब कुछ ठीक है, सब अच्छे हैं बाबा, और मैं सबको अच्छा समझता चला गया।
मैंने कभी भी तुम्हारी आंखों में नहीं देखा बेटा कि जान पाता कि वहां उस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह ही नहीं। आप अभी तक सो रहे? बाबा मैं कितनी देर पहले उठा कर गई थी, उठ जाए। आप देखें आधा दिन हो गया है। बाबा उठ जाए भाई। और कितना टाइम लगाएंगे? बाबा उठ जाए। बाबा 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 आप ही? बाबा 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 उठे। बाबा जाए, बाबा जाए। आप ही? बाबा जाए, बाबा जाए, बाबा जाए। बाबा हमें छोड़कर चले गए। आप ही? आप ही? बाबा बाबा उठे। बाबा बाबा उठे। बाबा को उठाए ना अभी। अभी बाबा को उठाए ना अभी। अभी बाबा अभी बाबा को उठाना। मॉम ये रबिया कितने दिनों से यहाँ पे? काफी दिनों से। क्या इसके और सलमान के बीच में कोई प्रॉब्लम है? पता नहीं, कुछ पूछो तो बताती नहीं है। ज्यादा बहस करो तो ये कहती है कि अगर आपको मेरे यहाँ रहने से कोई प्रॉब्लम है तो मैं आलिया खाला के घर चली जाती हूँ। ऐसा पहले भी कर चुकी है और मैं नहीं चाहती कि बार बार कोई इशू खड़ा हो जाए। रमीज तुम तो जानते हो तारिक भाई और आलिया आपी पहले बहुत परेशान है और मैं नहीं चाहती कि रबिया की वजह से एक नया इशू खड़ा हो जाए। तो आपने सलमान से बात की इस बारे में? मैं बात कर चुकी हूँ। उसका भी यही कहना है कि रबिया के एटीट्यूड से फेड अप हो चुका है। What do you mean fed up हो गया? It's a love marriage, इस तरह कैसे फेड अप हो सकता है? अब मैं खुद बात करूँगा। नहीं नहीं,
तुम्हें कोई जरूरत नहीं उससे बात करने की। दानी के कहने पे सलमान एक बार आ चुका है, अब वो नहीं आएगा। अगर तुमने समझाना ही है ना तो अपनी बहन को समझाओ। अच्छा मॉम, मैं सोच रहा था कि जाके मिद्दत से मिलूं। लेकिन वो तो इद्दत में है ना। सो व्हाट मॉम, इद्दत में भी तो एक डिस्टेंस और पर्दे के पीछे से मुलाकात हो सकती है ना। लेकिन रमीज, वो दानी के घर नहीं है, अपने पापा के घर है। हाँ तो ठीक है, आप मुझे उसके फादर का एड्रेस दे दें। इनफैक्ट मैं जाके उसके फादर से भी ताज़ियत कर रहा हूँ। खैर एनीवेज, मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ। आई विल सी यू इन द इवनिंग। ठीक है, बाय। अब ये मिद्दत से ना मिलना चाहे। एक्सक्यूज मी भाई साहब, ये रहमान साहब का घर किधर है? घर तो यही है भाई साहब, बे अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। बहुत ही नेक और शरीफ इंसान थे, ऐसे लोग ढूंढे नहीं मिलते। आपको आने में बहुत देर हो गई, अब तो उनका कुल भी हो चुका। कुल? जी। अच्छा मैं चलता हूँ, मुझे ज़रा नमाज को देर हो रही है। देर कर दी मैंने आने में। फिर एक दफा देर कर दी। आप यहाँ रुके, मैं अंदर बता के आता हूँ। दानियल भाई के कजन आए। कौन? आप ही, आप अंदर जाए, मैं देखती हूँ। जा बुलाओ उन्हें, आप जाए। आप जाए अंदर। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम रमीज़ है, रमीज़ शहजाद, दानियाल का कज़न और बेस्ट फ्रेंड। ओह अच्छा। वो एक्चुअली मैं मिद्दत और रहमान अंकल से दानियाल की ताज़ियत करने आया था। आई एम सॉरी, मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि रहमान अंकल अब इस दुनिया में नहीं रहे। आई एम वेरी सॉरी, मुझे बहुत अफसोस हुआ। अफसोस? किस बात का अफसोस? तुम लोगों को किसी बात का अफसोस नहीं होता। तुम कातिल लोग, तुम लोग अफसोस करोगे कि तुम लोगों की वजह से किसी का दिल खाक हो या घर, ये सिर्फ नफरत की आग दिखाते हैं। आप यहाँ पे दर्द में, आप अंदर चले। आप ही तुम लोगों ने
बहन हुआ करती, मेरा शौहर, मेरा बाप, सबको मार दिया। कहाँ थे तुम लोग? आप यहाँ हिद्दत में, आप अंदर चले रहे हो। चुप करो, चुप करो तुम। बताने दो मुझे, बताने दो। ये शख्स जो दानियाल हसन का बेस्ट फ्रेंड बना फिरता है ना, इसे पता चले कि इसके खानदान ने मेरे साथ क्या किया है। इसके खानदान की वजह से मैंने अपना शौहर खोया, इसके खानदान की वजह से मैंने अपना बाप खोया, इस शख्स की वजह से, इसके खानदान की वजह से। हसन ने मेरे भाई के खिलाफ दानियाल को इतना भड़काया कि दानियाल गुस्से में आकर अपनी जान को पहना। फिर भी चैन नहीं आया, फिर भी उनको चैन नहीं आया, चैन से नहीं बैठे। हालिया हसन ने मुझे मेरे बाप के सामने इतना जलील किया, धक्के दे के मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मेरा बाप इतना कमजोर नहीं था कि वो जरा सी बात से टूट जाए, मगर तुम लोगों ने मुझे दर बदर कर दिया। मेरे बाप के सामने मुझे जलील करके घर से निकाल दिया। आलिया हसन ने मुझे धक्के मार के निकाला मेरे बाप के सामने। मेरी दरबदरी मुझे मार गई, मेरी दरबदरी मेरे बाप को मार गई। मार दिया तुम लोग ने मेरे बाप को, कातिल हो तुम लोग, तुमने मेरे बाप को, तुम्हारे खानदान ने मेरे बाप को मारा है, तुम लोग कातिल हो, तबाह कर दिया। किसने बुलाया ये? इसको बोलो, लेकर छोड़ दे, जाओ, जाओ यहाँ से, जाओ, लाल बाबा चले गए। इन्हें उठाइए, हॉस्पिटल लेके चलिए। मैं गाड़ी खोल रहा हूँ। लाल बाबा चले गए। मुझे जब तक इस बात का इत्मीनान नहीं हो जाता कि मिद्दत ठीक है, मैं यहीं रहूंगा। You mean मैं खाला बनने वाली हूँ? जी इंशाल्लाह, लेकिन आपको इनका भी ख्याल करना चाहिए और आने वाले बच्चे का भी। पहले सिर्फ दानी था जिसको मिद्दत से बहुत हमदर्दी थी, फिर सलमान, और अब तुम अमेरिका से चले आए मिद्दत की हमदर्दी में मुब्तला होने। ये प्यार है, प्यार है, ये प्यार है, प्यार है। रमीज भाई, मेरे ख्याल में आपको जाना चाहिए। नहीं फवाद, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मुझे जब तक इस बात का इत्मीनान नहीं हो जाता कि मिद्दत ठीक है, मैं यहीं रहूंगा, क्योंकि हम में से कोई ऐसा नहीं था जिसने उन्हें अपनायत का एहसास दिलाया। लेकिन अब मैं आ गया हूं, ये कमी मैं पूरी करूंगा। रमीज भाई, डॉक्टर ने कहा है कि आप ये अब काफ़ी बेहतर हैं। मैं हूं उनकी देखभाल करने के लिए। प्लीज़ आप घर जाएं, रिलैक्स करें। अच्छा ठीक है, लेकिन प्लीज़ तो मुझे टाइम टू टाइम इन्फॉर्म करते रहना, और अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मेरा फ़ोन नंबर तुम्हारे पास है, तुम प्लीज़ मुझे फ़ोन कर देना। मैं सिर्फ एक फ़ोन कॉल की दूरी पर हूं तुमसे, ठीक है? ख्याल रखना।
क्या हुआ है डॉक्टर इन्हें? इनका बीपी बहुत ज़्यादा लो आ रहा है। मेरे ख्याल में घर के हालात की वजह से इनको अपना बहुत ज़्यादा ख्याल करना चाहिए और आपको भी इनका ख्याल करना होगा। ये इनके लिए भी ज़रूरी है और इनके आने वाले बच्चे के लिए भी। क्या मतलब? ये प्रेग्नेंट हैं माशाल्लाह। यू मीन मैं खाला बनने वाली हूँ? जी इंशाल्लाह, लेकिन आपको इनका भी ख्याल करना चाहिए और आने वाले बच्चे का भी। जी डॉक्टर। ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, इनको मैं मेडिसिन्स लिख दूँगी, मल्टीविटामिन्स, वो आप इनको दे दीजिएगा। जी बिल्कुल डॉक्टर। मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है। मामा आपके घबराने से कोई वो जल्दी घर नहीं पहुंच जाएगा। कहाँ थे तुम? कहीं नहीं, ऐसी बस देर हो गई थोड़ी। क्या मतलब है तुम्हारा कहीं नहीं ऐसी बस? अरे कितने परेशान थे हम लोग। मैंने तुम्हें कितनी बार फोन किया, तुम्हारा फोन बंद आ रहा था। रमीज, ये अमेरिका नहीं कराची है, यहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है। जब से दानी के एक्सीडेंट में मौत हुई है, मेरा दिल हर वक्त घबराने लगा है। क्या तुम्हें घर नहीं आना था? घर? जब घर का मतलब जानती हैं आप मॉम, तो फिर बेघर होना किसे कहते हैं ये भी बड़ी अच्छी तरह समझती होंगी आप। आपने, रबिया ने, आप दोनों ने अंधेरे में रखा मुझे। ये भी बताने की जहमत गवारा नहीं की कि आलिया खाला ने मिद्दत को घर से निकाल दिया। तुम्हें बताना क्यों जरूरी था? मिद्दत दानी की वजह से वहां पर थी, और जब दानी ही नहीं रहा तो मिद्दत की क्या जगह वहां पर अब? What nonsense रबिया, ये किस किस्म की बातें कर रही हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। तुम चुप हो जाओ रबिया। मामा मैं सही कह रही हूँ। पहले सिर्फ दानी था जिसको मिद्दत से बहुत हमदर्दी थी, फिर सलमान, और अब तुम अमेरिका से चले आए मिद्दत की हमदर्दी में मुब्तला होने। जो कुछ आलिया खाला ने किया बिल्कुल ठीक किया। उन्होंने मिद्दत को अपनी सही जगह पे पहुंचा दिया। Just shut up रबिया। अब एक लफ्ज आगे मत कहना। तुम शायद अपना बचपन भूल चुके हो रबिया, लेकिन मुझे अच्छी तरह याद है जब पापा की डेथ ने मॉम को अकेला और तन्हा कर दिया था और हमें यतीम। तब याद करो बेजाद चाचू ने क्या किया था। दादा की एक एक चीज पे कब्जा कर लिया था, और बदले में हमें क्या मिला? हाँ, ये अपार्टमेंट, दैट्स इट। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा हूं कि आप भी वो वक्त भूल गई जब आप बेवोई थी, और ना ही इस बात का यकीन आ रहा है कि आलिया खाला इतनी जालिम हो सकती हैं जो अपनी बेवा बहन और उसके बच्चों को तो सहारा दे दे, मगर अपने सगे बेटे की बीवी को घर से निकाल दे, वो भी तब जब वो प्रेग्नेंट थी। एक्सपेक्ट कर रही थी? जी। रमीज, मैंने आप ही को रोकने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने मेरी एक भी नहीं सुनी। बिलीव मी। तो मॉम, अगर खाला ने उसे घर से निकाल दिया था तो आप उसे यहां ले आती। कोई तो होता हम में से जो उसे अपनाइयत का एहसास देता। मॉम, क्या दानी मेरी तरह आपका बेटा नहीं था? क्या खाला मां की जगह नहीं होती? आप नहीं जानती मॉम उस पे क्या कयामत टूटी है। आपको पता है, जिस दिन आलिया खाला ने उसे घर से निकाला ना, उसी रात उसके फादर की हार्ट अटैक से डेथ हो गई। माय गॉड, इतना बड़ा गुनाह हो गया मुझसे। ओह माय गॉड, काश मैं रोक। मॉम, 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 बेटी, 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 मॉम, 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 रबिया, रबिया जल्दी आओ नीचे। मॉम, मॉम उठे, मॉम प्लीज, मॉम प्लीज, आई डोंट मीन टू हर्ट यू, प्लीज मॉम, मॉम आंखें खोले। रबिया, ये प्यार है, प्यार है, ये प्यार है, प्यार है। मैं सोच भी नहीं सकता था तारिक अंकल कि आप इतने मटीरियलिस्टिक हो सकते हैं कि दौलत और स्टेटस जैसी चीजों को बचाने के लिए दूसरों की जिंदगी तक से खेल जाएंगे।
अफसोस कि मैं अब अपने दानी को इनका ये रूप नहीं दिखा सकती। अरे आपसे अच्छी तो वो आलिया हसन है, कम से कम वो जैसी है नजर तो वही आती है ना। बकवास नहीं करो, मुझे तुमसे कोई मोहब्बत नहीं हुई है। ये फोन देखो सर पे मार दूंगी मैं तुम्हारे। और वैसे भी तुमको इतने हैंडसम थोड़ी जो हर लड़की तुम पे फ्लैट हो जाए। इतनी चालाक निकली मुझे अंदाजा नहीं था। इसका मतलब है इस घर से जाने के बाद भी वो तारिक से राब्ते में रही है। बारिशों की बूंदों सा, पेड़ की फफूंदों सा, बारिशों की बूंदों सा, पेड़ की फफूंदों सा, दो दिलों में गूंदों सा चिपका हुआ, गोटे जैसा चुनरी से